खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। जैसा कि आपको मालूम ही है, हम ऐसे लोगों के बारे में वीडियो बनाते हैं जो आम आदमी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनको न तो इतिहास के पन्नों के अंदर जगह मिली जो जगह मिलनी चाहिए थी, न ही उनकी कहीं कब्र है और न ही कहीं उनकी जोनी उनके ऊपर मेले लगते हैं। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे चौधरी बख्तावर सिंह जाड़सा। ये जाड़सा गुड़गांव के पास गांव है। वो वहाँ के जागीरदार थे और वो 5 गांव के जागीरदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तक कि आज उनके परिवार का भी नहीं पता वो कहाँ गए। आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे वो तो आज भी यूँ के यूँ जागीरदार हैं और रूलिंग क्लास है। और जिन बेचारों ने, भगत सिंह जैसों ने, जिन्होंने जो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए बड़ी जवानी के अंदर, उनके नाम के आगे आज भी कागजों में टेररिस्ट लिखा हुआ है, शहीद नहीं लिखा हुआ। वो लोगों का तो के लिए तो शहीद है, लेकिन सरकार की नज़रों में आज भी वो एक टेररिस्ट है, एक उग्रवादी है। तो ऐसे ही योद्धा थे वीर बख्तावर सिंह। उनके बारे में ये केसी यादव की एक किताब है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। उन्होंने वो अपनी इस किताब के अंदर पेज नंबर 142 के ऊपर लिखते हैं, बख्तावर सिंह ये यहाँ है, ए जाट जागीरदार ऑफ विलेज जारसा। वो जाति से जाट था, जारसा का एक जागीरदार, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांवा जिले के जारसा गांव का चौधरी बख्तावर सिंह एक जागीरदार था। उसकी जाति जाट थी। वन बिसाइड इज वन विलेज, द विलेज डिज ऑफ समसपुर, टिगरा, टिकली एंड दमसपुर। जारसा के अतिरिक्त उसके पास जो है नी समसपुर, टिगरा, टिकली और दमसपुर गांव की भी जागीर थी। टुक लीडिंग पार्ट इन द रिवोल्ट, उसने विद्रोह के अंदर जो भाग लिया, लीडिंग पार्ट नेतागिरी की। वाज अरेस्टेड बाय ब्रिगेडियर जनरल सावर्स। जनरल सावर्स ने जिसने झज्जर के नवाब, दादरी के नवाब और राजा नार सिंह को अरेस्ट किया था, उसने उसको अरेस्ट कर लिया। एग्जीक्यूटेड एट गुड़गांवा कैंटोनमेंट, गुड़गांवा छावनी के अंदर उसको फांसी दे दी गई। इन द कंपाउंड ऑफ प्रेजेंट सिविल हॉस्पिटल, जहाँ के आजकल प्रेजेंट सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है और जहाँ राजीव गांधी चौक है, वहाँ इस पीपल के पेड़ के ऊपर उसके से लटकाकर उसको फांसी दी गई थी। His entire property was confiscated and given to a loyalist named चैन सुख महाजन ऑफ बादशाहपुर विलेज। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, पांचों की पांचों गांव की जमीन, और बादशाहपुर गांव का एक बनिया था चैन सुख, उसको दे दी गई। तो बादशाहपुर और जाड़सा एक ये रियासत का नाम था, एक जागीर का नाम था। ये बादशाहपुर जागीर जो नहीं, वो किसी ज़माने में सन 1836 तक बेगम समरू की जागीर थी। बेगम समरू को ये जागीर सन 1788 के अंदर शाह आलम ने दी थी। शाह आलम एक मुगल बादशाह था जिसके बारे में कहा जाता है कि शाह आलम दिल्ली से पालम। उसके एक वजीर ने जो नजफ कुली खान, जिसके पास रिवाड़ी की जागीर थी, उसने रिवोल्ट कर दिया था और जो शाह आलम के खिलाफ शाह आलम उसको दबाने के लिए सेना लेकर आया, जिसमें बेगम समरू की भी सेना थी और उसका कमांडर जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस ने जो नजफ कुली खान का सरेंडर करवा दिया और गोकलगढ़ के किले के ऊपर जो कब्जा कर लिया। और फिर शाह आलम ने खुश होकर के वो, क्योंकि वो बेगम समरू का सेनापति था, बेगम समरू को जाड़सा और बादशाहपुर का परगना 1888 के अंदर दे दिया गया। 1836 तक ये बेगम समरू के पास था। फिर इस जागीर को अंग्रेजों ने जो वो जब्त कर लिया और उन्होंने यहाँ 1836 के अंदर ही जॉन लॉरेंस ने एक नई सेटलमेंट कर दी, नई तरह से रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया। जैसे उससे पहले मुगल बादशाह थे, वो तो जो अनाज के रूप में टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, और जो जमीन में अनाज होता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी फिक्स कीमत तय कर दी। फिक्स इसलिए कर दिया, जैसे किसी जमींदार के पास 100 एकड़ ज़मीन है
तो वो उस ज़मीन को बोए या ना बोए, उसमें अनाज हो ना हो, उन्होंने फिक्स कर दिया 2 रुपये एकड़ के, हमने तो लेने ही लेने 200 रुपये साल के। तो इसको कहते हैं सेटलमेंट। इसके खिलाफ लोगों का जो नहीं वो बड़ा गुस्सा था, क्योंकि फसलें कम होती थी, वर्षा के ऊपर खेती आधारित थी और टैक्स ज़्यादा था। और यहीं से जो नहीं सूदखोरों का सिस्टम शुरू होता है, और सूद लोगों ने अपना रेवेन्यू बढ़ने के लिए सूदखोरों से, महाजनों से या साहूकारों से ब्याज पर रुपए लेने शुरू कर दिए, और उन्होंने जमींदारों की, किसानों की ज़मीन जो नहीं वो कुर्की करनी शुरू कर दी। इसलिए 1857 के अंदर आप देखोगे या तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाया गया, लोगों ने, क्रांतिकारियों ने तहसील के ऊपर अटैक किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाया गया और महाजनों की बहियों को जलाया गया। ऐसा ही महाजन था चैन सुख, और वो अंग्रेजों का फॉलोवर था। उसको जो ये जमीन, ये उसके 5 गांव की प्रॉपर्टी जो चौधरी बख्तावर सिंह की थी वो दे दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बनियों ने जो नहीं वो अंग्रेजों का साथ दिया था, ऐसा बिल्कुल गलत है। बादशाहपुर का ही बनिया था राम सुख बनिया, उसको भी फांसी पर चढ़ाया गया और उसके बेटे बिहारी को भी फांसी पर चढ़ाया गया। लाला राम सुख बनिया को 11 नवंबर 1857 को जो नहीं फांसी दे दी गई। उसके बेटे बिहारी बनिया सनोफ राम सुख बनिया को भी 11 नवंबर 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। और उसका एक बेटा था खुशहाली बनिया सनोफ राम सुख महाजन, इसको भी 11 नवंबर 1857 को फांसी दे दी गई। और ये फांसी दी गई थी क्रांतिकारियों को आज के कमला नेहरू पार्क गुड़गांव के अंदर ये फांसी दी गई थी। भगता बानिया सनोफ जोखीराम महाजन, वो भी बादशाहपुर का था, उसको फांसी दी गई। उसके पिता जोखीराम महाजन को फांसी दी गई 11 नवंबर 1857 को। खुशहाली अहीर को फांसी दी गई 11 नवंबर 1857 को। इसी तरह से दी गैलेंट हरियाणा नामक ये किताब है जो CB सोरेन की, इसके अंदर वो शहीदों की सूची देता है। और सोरेन साहब लिखते हैं कि यही नहीं, इसी गांव बादशाहपुर के अनेक क्रांतिकारियों को दिल्ली पकड़ कर ले गए और वहां पर 10 नवंबर 1857 को गोली से उड़ा दिया गया। जैसे इलाई बख्श खान, नंबर 2 अजमेरी खान, नंबर 3 जैन मोहम्मद शेख, नंबर 3 बहादुर खान, नंबर 4 इलाई बख्श, नंबर 5 गुलाम नबी, नंबर 6 करीम बख्श, नंबर 7 अकदाद खान, नंबर 8 9 जहांगीरा, नंबर 10 अजमेरी, नंबर 11 बदलू जाट, नंबर 12 अल्लाह बख्श बिलोच को दिल्ली में 15 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। इसी तरह रहीम बख्श को दिल्ली में 12 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। ये सभी यहीं के बादशाहपुर के रहने वाले थे। इससे ये सिद्ध होता है जाट, बिलोच, पठान, मेव और सभी महाजन, सभी जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और तब जा कर के अंग्रेजों को यहाँ भगाया था और दिल्ली के ऊपर बहादुर शाह जफर को गद्दी पर लोगों ने बैठा दिया था। इसी प्रकार से जो डॉक्टर महेंद्र सिंह है, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किताब लिखी थी हरियाणा में 1857। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, ये अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने कि 1972 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने शहीदों की एक सूची बनाई थी जिसमें हरियाणा के 300 शहीदों के नाम थे और उनमें 240 अकेले गुड़गांव जिले के थे, जिसमें आज 5 जिले बन चुके हैं, रिवाड़ी, गुड़गांव, नूंह, पलवल और फरीदाबाद। इनके 300 में से 240 आदमी थे। वहीं के ऊपर गुड़गांव के ही सबसे ज़्यादा गांव को आग लगाई गई थी और सबसे ज़्यादा गांव की प्रॉपर्टी जो नहीं गुड़गांव जिले की सारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। इस प्रकार ये क्रांतिकारी जिला था और ऐसी प्रॉपर्टी जब्त करने वालों में डॉक्टर महेंद्र सिंह आगे लिखते हैं। इसके बाद की कार्रवाई में सरकार ने उन लोगों को निशाना बनाया जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और कई गांवों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जिसमें जाड़सा परगना के जाड़सा, खैरी, जलालपुर, देवला गांव तथा नूंह परगना के शिकारबाग, धादस खेड़ी गांव की सारी जमीन सरकार ने जब्त कर ली था। बाद में सहयोगियों द्वारा बोली का नाटक करके उन्हें यह जमीन दे दी गई। व्यक्तिगत तौर पर जिनकी जमीनें जब्त की गई उनमें बख्तावर सिंह जाड़सा, इलाई बख्श दानुसपुर, अबूर चोरा, शाहजहाँपुर, मीर खान नौरंगपुर, रामजस झज्जूनगर, गरीबा व नूर खान रसूलपुर के नाम शामिल है। ऐसा डॉक्टर महेंद्र सिंह लिखते हैं, इनमें भी बख्तावर सिंह का नाम है। इसी प्रकार जो ये दी गैलेंट हरियाणा के अंदर CB सोरेन सिंह जी ने भी इनके बारे में
सीबी सोरेन लिखते हैं अपने ये पेज नंबर 382 के ऊपर चौधरी बख्तावर सिंह का वो जिक्र करते हैं। ही वॉज अप्रेंडिड ऑन बाई मेटकाफे जो नहीं, वो एक अंग्रेज अफसर था, एक आंख से काना था, उसको काना कसाई कहते हैं। उसने हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी के ऊपर चढ़ाया था। एंड सेंटेंस टू डेथ बाई हिम, और उसे बख्तावर सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। ही वॉज वनर ऑफ द विलेजेज ऑफ जारसा, समसपुर, टिगरा, टिकली एंड दमसपुर। He was hanged from a people tree in the compound of the present civil hospital in गुड़गांव। और ये 4 अक्टूबर डेट दी हुई है सीबी सोरेन ने, लेकिन वो 12 अक्टूबर 1857 को 4 अक्टूबर 1857 दिए, 12 अक्टूबर 1857 को उसे पीपल के पेड़ के ऊपर लटका करके आज के गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में जोनी वहाँ पर फांसी दी गई थी। और उसकी बेचारे की लाश को भी कोई लेने वाला नहीं मिला, इतना टेरर था। और इस्लामपुर के वहाँ के गांव के लोगों ने जोनी ठाकुरों ने उसकी डेड बॉडी को लिया और उसका दाह संस्कार किया। और आज चलो गुड़गांव के अंदर शहीद बख्तावर सिंह ठाकरान चौक तो है एक कोने में, लेकिन जहाँ से फांसी दी गई थी वहाँ राजीव गांधी चौक है। इसी प्रकार गांव जागसा के अंदर उसके नाम से 4 गेट बनाए गए हैं। सड़क का नाम जो है वो शहीद बख्तावर सिंह के नाम से एक सड़क का भी नाम रखा गया है। आज भी गांव जागसा के अंदर उसकी कचहरी जो नहीं ये टूटी फूटी हालत के अंदर है, जिसकी कोई संभाल नहीं है। उसके परिवार और खानदान का कोई पता नहीं है, वो 1857 में कहाँ चला गया और उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे अनेकों शहीद हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि उन बेचारों ने शहादत दी, लेकिन उनको अंग्रेज़ों ने भी सजा दी और आज की सरकार भी उनका कोई स्टैचू वगैरह नहीं बना रही है, ना ही उन्हें सिलेबस में शामिल करते हैं। इसी प्रकार ये हरियाणा का रियासती इतिहास जो नहीं यशपाल गुलिया ने लिखी है, इसके अंदर भी जो नहीं वो इस गांव का और चौधरी बख्तावर सिंह का जिक्र वो लिखते हैं। जाड़सा गांव के चौधरी बख्तावर सिंह इस परगने के आमिल नियुक्त थे। उनका समसपुर, तिगरा, टिकली व दमसपुर आदि के लगान वसूली के अधिकार प्राप्त थे। सन 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति दिलवाने के लिए बढ़ चढ़कर कार्य किया। गुड़गांव में शांति हो जाने पर अंग्रेजों ने चौधरी बख्तावर सिंह व उसके गांव के कई अन्य व्यक्तियों को छावनी ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार बादशाहपुर गांव के शहीदों की संख्या भी बड़ी है। तो ये बिल्कुल साफ लिखते हैं। और आगे लिखते हैं यशपाल गुलिया जी, जब अंग्रेजों ने अपने सहायकों को मुक्ति के लिए उन्होंने बलिदान देने के बावजूद सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी शहीद स्मारक नहीं बनाया गया है, जबकि अंग्रेजों ने अपने सहायकों को तत्काल पारितोषिक प्रदान कर दिए थे। बादशाहपुर के चैन सुख नामक महाजन ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए जाड़सा के चौधरी बख्तावर सिंह की सारी जमीन संपत्ति को अंग्रेजों ने चैन सुख को प्रदान कर दिया था। तो इस प्रकार अनेक किताबों के अंदर उनका जिक्र है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम उन लोगों को याद करना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए जिन बेचारों को इस देश के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। उनको न कफन मिला न कब्र मिली, लेकिन जो अंग्रेजों के पीछू थे और उन्होंने जो नहीं वो आज तक जो रूलिंग क्लास है, राज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। तो ये थी भाइयों मोटी मोटी बातें चौधरी बख्तावर सिंह ठाकरान के पास। ठाकुर उनकी उपाधि थी, जाति से वो जाट थे और वो बड़े देश भगत थे। आज हमें उन्हें याद करते हैं और नमन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।